अभी हमारे मंच घोषक महोदय लोगों को ठहरा रहे थे कि रुकिए रुकिए रुकिए। आप इस दुनिया में किसी को रोक के बताइए को जाने वाला है, इस धरती से अलविदा लेने वाला है, उसको ठहरा के देखिए तो। अगर आप में ताकत है तो ठहरा लीजिए। एक बार एक मसान में मैं गया था, वहां पर दीवार पर लिखा हुआ था कि कौन कहता है कि मर गया, कौन कहता है कि मर गया, अभी तक तो सफर में था, आज अपने घर गया। हम आप भी सफर में हैं बाबू, घर जाने की तैयारी कर लीजिए। जो यहाँ ईटा पत्थर का जो घर बनाए हैं ना, इस घर से एक दिन निकाले जाइएगा, अब तब आपका बसेरा कहाँ होगा। उसी के लिए ये कार्यक्रम है, उसी के लिए ये कार्यक्रम हो रहा है अभी धरती पर। जिस घर के फेरा में आप पड़े हुए हैं, पाप पाप करके दो चार को बूढ़ी, मैं शब्द में तो भारी अघोरी आदमी हूं, अपनों जा रही है, साथ में ले योग जा रही है, तो अपने तो जा रही है, जवान को जो लेके जा रही है, शर्म नहीं है तुमको कि तू कितना दिन रह लिया है, कम से कम उसको भी ठहरने दो ना यार। हमारा आपका वास्तविक में ठहराव हो जाए, हम आप वास्तविक में जहां से हमारी आपकी यात्रा शुरू हुई है, हम वहां जाके ठहर जाए। अभी पूर्व वक्ता लोग बोले न कि ये सृष्टि ही शिव की इच्छा से बनी है और शिव की इच्छा से ही रहती भी है और टूटती भी है। एक बात याद रखिएगा, हम आप आज नहीं आए हैं इस दुनिया में, मतलब इसी बार नहीं आए हैं, इससे पहले कितने बार आ चुके हैं। हमारे ऋषि मनीषी बोलते हैं, मेरे साहब भी बोल रहे हैं इस बात को कि एक जीवात्मा, जीवात्मा में ही मनुष्य आत्मा भी आता है, एक जीवात्मा की जीवन की यात्रा लाखों वर्ष की होती है। लाखों वर्ष से हम आप आ रहे हैं, 84 लाख योनि बोला गया है। 84 लाख योनि में मतलब 83,99,999 बार हम लोग अन्य योनियों को पार करके और तब हमको आपको आदमी के रूप में आते हैं। हमारी आपकी यात्रा आज की नहीं है, बहुत पुरानी है, लेकिन आदमी के योनि में ही कोई भी जो आदमी के रूप में पैदा हुआ है, आदमी के शरीर में ही वो चाहेगा तो पुनः जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी वहां वापस हो सकता है, दूसरे जीव में नहीं हो सकता। हाँ हो सकता है कोई महादेव का आदमी आया इस दुनिया में, वो चाह लेगा तो परिवर्तन कर देगा, वही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं मैं, आपको उससे समझ होनी चाहिए। एक बार साहब और दीदी कहीं जा रहे थे महोत्सव में,
सुनसान जगह में एक मंदिर रास्ते से काफी दूरी में दिखाई दिया। शाम का समय था, अंधेरा होने वाला था। साहब ने कहा गाड़ी रोको, पता करो कि उस मंदिर पर जाने का कोई रास्ता है। तो पता हुआ तो उस गाड़ी 3-4 गाड़ी थी साहब के साथ में, उस गाड़ी को वहां तक पहुंचाया गया। जब देखा गया तो वो मंदिर महादेव का था, छोटा मंदिर था, महादेव का मंदिर था। और उसके पास एक कुआं था। कुआं के ऊपर में वो बाल्टी रखा हुआ था और पहले रस्सी नहीं होता था, बड़ा बड़ा बांस होता था, उसमें हुक लगा के और बाल्टी में लगाया जाता। तो साहब के साथ भैया आगे में बैठ के काहे घर कर रहे, क्या बोल रहे? हाँ, तो साहब ने गुरु भाई सब जो था ना साथ में 3-4 गाड़ी से थे, तो उन्होंने कहा कि इस मंदिर को साफ कर दो। मंदिर थोड़ा गंदा हो गया था, आदमी कम जाते थे, सुनसान जगह में मंदिर था। तो साफ भैया उसको बनाने दो, छेड़छाड़ मत कीजिए। तो साहब ने कहा कि थोड़ा मंदिर को साफ कर दो, पानी से धो दिया गया। शाम का समय था। तो भैया आवाज को थोड़ा बैलेंस तो गुरु भाई लोग मंदिर को साफ कर दिया। साफ होने के बाद और साहब एक चादर बिछा के घास पे चुपचाप बैठे हुए। साहब ने दीदी को कहा, नीलम आरती कर दीजिए महादेव। शाम का वक्त था, आरती कर दीजिए महादेव। तो दीदी उन दिनों साथ में चलती थी ना, तो पूजा वूजा का सामान लेके चलती, सारा सामान साथ में लेके चलते। तो दीदी जैसे आरती करने के लिए मंदिर में घुसी और आरती को जलाती है, उसके बाद ना वो बाती को जला के आरती करती। दीदी के साड़ी में आग पकड़ लिया और साहब थोड़ी दूरी पर बैठे थे। गुरु भाई लोग हल्ला किया, अरे दीदी के साड़ी में आग पकड़ लिया, आग पकड़ लिया, आग पकड़ लिया। बहुत हल्ला हुआ। साहब अघोरी आदमी बोले, नीलम के साड़ी में आग की इतनी औकात है कि नीलम के साड़ी में। साहब उठ के चले आए। देखा गया तो आग नहीं है, पूरा पकड़ लिया था। देखा गया तो साड़ी वैसे ही है। शायद कहीं जरूर कुछ है। जैसे साहब मंदिर में घुसे, एक आदमी कोना में बैठा हुआ था और वो चुपचाप बैठा हुआ था और साहब का पांव पकड़ लिया, कस के पकड़। साहब ने कहा, कौन है जी? जी मैं इस मंदिर में 350 वर्ष से पड़ा हूं। मलेक से था वो। 350 वर्ष से मैं इस मंदिर में पड़ा हूं कि कोई महादेव का आदमी आएगा जो मुझे मुक्त कर देगा। कहानी सच्ची भी हो सकती है, झूठी भी। आप जैसा लीजिएगा वैसा आपको समझ में आएगा। मुझे इस मंदिर में कोई देख नहीं रहा था। साफ सफाई किया, किसी को मैं दिखता नहीं था। मैं जानबूझ के आग को पैदा किया था कि कोई तो होगा जिसकी नजर हम पर पड़ेगी। जब आप आ गए, अब तो आपके सामने मुझे आना पड़ा है। ये सरकार, आप हमको मुक्त, आप हमको इस योनि से निकाल दीजिए, ये मुक्त। उसके बाद आरती हुई, काम खत्म हुआ। फिर वापस साहब ने उस मलेक को बोला
जाओ सारा कल मुक्त हो जाएगा। समझते हैं मुक्त होना? हम आप जगत का खपेरा खा रहे हैं, कभी पति से, कभी बच्चे से, कभी समाज से, कभी कुटुंब से, कभी किसी से, कभी किसी से, और हुर हार किए जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं भाई साहब? एक आदमी ट्रेन में सफर कर रहा है और उसको दूसरा आदमी पूछ रहा है, भाई साहब क्या नाम है? क्या पता नहीं। कहां जा रहे हैं? पता नहीं। कहां से आए हैं? पता नहीं। आप क्या समझिएगा? वो आदमी पागल है, लेकिन वो पागल नहीं है। हमको आपको भी कुछ पता नहीं है। इस शरीर का नाम दे दिया गया है, आप उससे समझ रहे हैं कि मुझे पुकारा जा रहा है। कहां से आए हम? आप क्या पता है कहां से आए हैं? इससे पहले कहां थे? क्या थे हम? कुछ पता नहीं है। और ये भी पता नहीं है, ये तो पता है कि साले आए हैं तो जाएंगे, राजा रंग फकीर चले जाएंगे। कोई नहीं रहा इस दुनिया में, हम आप भी नहीं रहेंगे। हमने देखा है, दादा गई, दादी गई, बाप भी मर गया साला, अब तो थोड़ी दिन में माँ भी मर जाएंगे, एक दिन साले गरीब भी मरेंगे। लेकिन क्या करने के लिए? ये खाने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए, ईटा पत्थर का घर बनाने के लिए, थोड़ा जमीन जायदाद खरीदने के लिए, इसी काम के लिए आदमी बने। अरे ये काम तो चिड़िया भी करती है, वो भी खाना खाती है, बच्चे को खिलाती है, वो भी घोंसला बनाती है, वो भी साली एक दिन मर के चली जाती है। क्या आदमी और उसमें हम आदमी और चिड़िया में फर्क है कि नहीं है? विचारिए ना थोड़ा तो अपने बारे में सोचो ना यार। अभी तक तो औरों के बारे में सोचा है, कभी अपने बारे में अकेले में सोचो। एक सिनेमा में नहीं कहता है, तेरा क्या होगा रे कालिया? तो कहता है, सरकार हम तो आपका नमक खाए हैं। कहता है, गोली खाओ। कभी सोचे कि किस सरकार ने हमको रखा है? आप जानते हैं, अभी कोई हवा के बारे में, पानी के बारे में क्या क्या बोल रहा था, ये सब महादेव का है। अरे तो इस हवा से पूछो, इस धरती से पूछो, इस आसमान से पूछो, उस जल से पूछो, उस अग्नि से पूछो, वो तो पल पल क्षण क्षण वो जप रहा है, शिवम शिवम शिवा शिवम शिवा शिवम। और उसी 5 तत्वों से हमारा आपका शरीर बना हुआ है। हमारा आपका शरीर क्या जप रहा है? मेरा बेटा, मेरा घर, मेरा रुपया, मेरा पैसा। अरे ससुरा, जिससे ये बना हुआ है वो जप रहा है उस महादेव को, उस परमात्मा को, उस ईश्वर को, उस महागुरु को। और हम आप क्या जप रहे हैं? हमने देखा है शिव चर्चा में बहुत सारे गुरुमान आए हैं, होशियार लोग को देखे, तिरपाल उठा के उसके नीचे में चप्पल रखा है, साला टुटलैया चप्पल 10 दिन में टूट जाएगा, उसका भी आप मान सम्मान कर रहे हैं। कहीं कोई मिस हो गया, एक चप्पल इधर फेंका गया, कहीं तिरपाल उठा के किसी ने एक चप्पल को इधर फेंक दिया, एक को उधर फेंक दिया। चप्पल वाले कहता है, हे दीदी हमने इतने छियो, खोज के निकाल लेते हैं। अरे जिसने हमको आपको इस दुनिया में बना के भेजा है ना, उसको भी तो खोज के निकाल लो ना यार, काम चल जाएगा। आज शिव की चर्चा जो साहब ने हमको आपको शिव दिया है, शिव चर्चा नहीं दिया। उन्होंने हमको आपको शिव दिया है, शिव चर्चा नहीं दिया है। और हम लोग क्या किए? शिव चर्चा पकड़ लिए हैं और शिव को छोड़ दिया। शिव चर्चा पकड़ा गया है। हमारे पूर्व के मंच घोषक महोदय ने कहा कि हमको लिस्ट बना के दिया गया, उसमें कहा गया फल्ला गुरु बहन तो भजन नहीं दबो न भैया, तो जुनून है तो डूब मरना चाहिए था। किसी को भजन पकड़ लिया, किसी को मंच पकड़ लिया,
किसी को शिव चर्चा धर लिया, क्या क्या धर लिया, साला को महादेव को धरा ही नहीं। धरा तो एक आदमी है इस दुनिया में जिसका नाम साहब से हरिंद्रानंद और नीलमानंद है। वो हमको आपको सिर लेके दे रहे हैं, हम आप कह रहे हैं। एक बार साहब ने कहा कि मैं बांटता हूं साला हीरा, मैं बांटता हूं हीरा, और लोग ले जाते हैं बालू सिल्का जिससे शीशा बनता है। ये भैया कब तक इस सिल्का समेटिएगा, कब तक बालू समेटिएगा। किसी ने पूर्व में कहा है कि हीरा पायो गांठ गठियायो। हीरा अगर आपको मिल जाए तो चट पचड़ा में पान लीजिएगा, बाप रे बाप, एक 1 करोड़ रुपया मिलते हो बाबू। महादेव की कीमत लगा सकते हैं, हमारी आपकी भी कीमत नहीं लगा सकता है कोई इस दुनिया में। हम लोग भी अनमोल, इसका मोल नहीं है, इसलिए कि हमारे आपके रूप में भी वही शिवाय हैं, लेकिन हम आप अपने आप को क्या समझते हैं। और जिसने समझा एक बार तो कह दिया अहम शिवम शिवो अहम केवलम, कि मैं ही शिव हूं, शिव ही शिव। बहुत कोशिश के बाद एक बार साहब ने कहा था, हाँ मैं महादेव हूं, चाहते क्या बोला। साहब ने कहा कि हम तुमको महादेव बनाने आए, महादेव बनिए न तो, और न महादेव बन पाए। मैं कल मैं मुंगेर में था चर्चा में, मैंने कहा ठीक है, हो सकता है टाइम लगेगा, हमको आपको शिक्षा शिष्य होने में समय लग सकता है, इस जन्म में न होगे। इसलिए तो साहब ने कहा ना कि वो जन्म जन्मांतर तक लगे रहे जगह में। लेकिन महादेव को गुरु अगर मान के ठहर जाइए ना, जितना ही आयु बचा हुआ है उतना ही में ठहर जाइए, एक अच्छे आदमी जरूरत बन जाएगी। आज का आदमी की जिंदगी नहीं जीता है। कल हम लोग थे मुंगेर में, दिलीप के पास खाना आया, खा लिया किसी तरह से, बोला भैया खाना ठीक नहीं रहे। हमने कहा थोड़ी देर पहले चर्चा में मैं बोला हूं कि आदमी की जिंदगी नहीं जी रहा, आदमी का स्तर इतना नीचे हो गया है, क्या कहेंगे। सारे रिश्ते हमारे आपके समाप्त हो रहे हैं, सब अपने आप में सिमट रहा है। ठीक है, सिमटो ना अपने आप में, लेकिन अपने आप में सिमट के सिम में सिमट लो, सिम में चले जाओ। तो हमने कहा सिम में जाके देखो तो सिमट नहीं पाओगे अपने आप को, नहीं पाइएगा आप सिमट के रह जाएंगे। इसलिए कि शिव अपने शिष्य को क्या बनाएगा, साधु। साधु सिमट के नहीं रहता है, या साधु पूरी दुनिया में चलता है, पूरी दुनिया में उसकी साधुता चलती है। साधु सिमट के नहीं रह सकता। हमारे आपके अंदर में भी साधुता आएगी ना, पूरे समाज को साधु बना। अभी अशोक बोल के गए ना भाई कि हमको आपको शिव चर्चा वाली बोल रहा है, आने दीजिए उस शिव को, शिव से बड़ा कोई साधु नहीं इस दुनिया में हो सकता है ही नहीं। साधुता की तो वो प्रकाश था है, आने दीजिए। उस शिव तो बहुत दूरी की बात है, जो शिव बन के इस दुनिया में आए, साहब श्री हरिंद्रानंद, सट जाइए वो नहीं। आप देखते नहीं है मैग्नेट, देखे मैग्नेट का हिंदी क्या होता है, और चुंबक देखे, एक चुंबक के पास में लोहा को सटा दीजिए, छोड़ 6 महीना छोड़ दीजिएगा ना, और उस चुंबक से लोहे को अलग कर दे। अब उस लोहे में दूसरे लोहे को सटा दीजिएगा ना, पट से सट जाएगा, पट से सट जाएगा, इसलिए कि उसका मैग्नेटिक पावर लोहा में आ जाता है। ठीक उसी तरह से हम आप साहब में सट जाए। अब सटिएगा कैसे साहब, हम आप साहब के पास चलेंगे कैसे। एक जगह मुझे आज से पूछा, 1 महीना पहले एक जगह कहीं चर्चा में पूछा
जो साहब ने कहा कि आओ चले शिव की ओर, तो मैंने उस लाइन को बदल दिया। मैंने कहा ठीक है, वो साहब की आवाज है, वो दर्द है, वो एहसास है उनका, उन्होंने क्यों कहा। और मेरा एहसास है कि मैं उस लाइन को बदलता हूँ और आपको कहता हूँ आओ चले हरिंद्र की ओर, साहब की ओर आप बोल लीजिए। आप देखिए कि आपके जिंदगी में बदलाव होते हैं कि नहीं। मैंने देखा है 22 साल में, मैंने देखा है 18 साल तो मैं साहब में सबके रह के देखा है, करीब से देखा है कि आपकी पूरी जिंदगी की कहानी बदल देंगे, कहानी बदल जाएगी। हम आप कम से कम आदमी की तो जिंदगी जी लेंगे और एहसास में, खाली याद में, मरते दम तक खाली याद में ये बात ठहर जाए कि शिव मेरे गुरु है, अब दोबारा भी जन्म लिएगा आप फिर लाइन में लग जाएंगे, अब चल पड़िएगा शिव के तरफ। तो मैंने कहा कि आओ चले हरिंद्र की ओर। चलिए तो कैसे चलिए, अब किसी की ओर कैसे चले, जो उसकी चाहत है उसी को लेके ना चलिए। और वो चाहत कैसा होना चाहिए, याद रखिएगा। सिनेमा में एक गाना है, बहुत पुराना सिनेमा में एक गाना है कि जो तुझको हो पसंद वही बात करेंगे, तू दिन को कहो रात तो हम रात करेंगे। वारे दीवानगी कह रहा है, खुद को नहीं कह रहा है, वो जिससे मोहब्बत कर रहा है उसके बारे में कह रहा है कि जो तुझको हो पसंद, खुद को नहीं, जो तुमको हो, जो तुझको हो पसंद वही बात करेंगे, तू दिन को कहो रात तो हम रात करेंगे। मैंने कल एक कहानी सुनाई है लोगों को। मुंगेर में एक फकीर था जिसका नाम सरमत था, शाहजहां के समय में था, मुगल शासक शाहजहां, उसके समय में एक फकीर था। वो अपने उस्ताद के कहने पर खुदा की ओर चल दिया और जब उसको खुदा मिल गया तो बोलने लगा मैं ही खुदा हूं। वो बोलता था मैं ही खुदा हूं। उर्दू में वो बोलता था अनल हक अनल हक अनल हक। इसका मानी होता है मैं ही खुदा हूं। शाहजहां को मालूम हुआ कि एक फकीर है जो ससुरा कहता है हम ही खुदा हैं। उसको बुलाया गया, कहा है ये बोलना बंद करो, अनालत बोलना बंद करो। कहा तो नहीं होगा। तो कहा चेला किसका है, शागिर्द किसका है? कहा अल्लाह फकीर है ना, वो इसका गुरु है, उस्ताद है। कहा उसको बुलाया, कहा अपने शिष्य को, अपने शागिर्द को बोलो अनालत कहना बंद कर दे। खुदा खुदा होता है, ये साला बोल रहा है कि मैं खुदा हूं, इसको हम सूली पर चढ़ा देंगे। उसके उस्ताद ने जाके कहा कि सरमत ये बात को बोलना बंद करो। कहा उस्ताद एक बात बताएं, अब मैं नहीं बोलता हूं कि मैं खुदा हूं, कोई और बोलता है मेरे अंदर से, मैं क्या करूं? मैं रोक नहीं पाता हूं उसको। कहा ये लोग तुमको जो है ना सूली पर चढ़ा देगा, मतलब फांसी दे देगा, तू बंद कर दो ना। कहा मैं बोलूं तो चुप हो जाऊं, साला मैं बोलता ही नहीं हूं, हम बोलेंगे तो चुप हो जाए, मैं क्या करूं? मैं नहीं बोल रहा हूं इस बात को। नहीं माना। फिर उसको बुलाया गया, उस फकीर को बुलाया, तू नहीं मानेगा? कहा ना हम तो बोलेंगे ही कि मैं खुदा हूं। कहा सुनो, परसों तुमको फांसी पर चढ़ाएंगे हम। शाहजहां ने कहा था कि परसों तुमको हम फांसी पर चढ़ाएंगे। फकीर ने कहा है बादशाह तू हमारा धमकी देता है, तू मुझे धमकी दे रहा है क्या? अरे परसों क्या, अभी क्यों नहीं? मैं डरने वाला नहीं हूं। मोहब्बत वो चीज है, प्रेम वो चीज है, पूजा वो चीज है, वही पूजा है, वही इबादत है, वही मोहब्बत है।
तो हम आप हरिंद्र की बातों पर चले, हरिंद्र से मोहब्बत हो जाए तो कैसे हो जाए? जो उन्होंने कहा कर लीजिए, हो जाएगा। उन्होंने कहा जाओ लोगों को अपना मतलब महादेव का चेला बनाइए। हम आप क्या कर रहे हैं? अपना चेला बना रहे हैं, अपना समाज को बना रहे हैं। शिव चर्चा में भी मंडली तैयार करते हैं। ये मंडली एक दिन तुमको क्या करेगा वो बाबू जान बनाओ करो। उन्होंने कहा कि अपने गुरु शिव को नमः शिवाय से प्रणाम करो, जैसे होता है। और नहीं नमः शिवाय न हो रहा है, जैसे बुझाता है करना। महादेव को सब कुछ मालूम है, कौन चीज ऐसा है जो नहीं मालूम है। एक दिन तुमसे नमः शिवाय हो जाए। एक कवि ने लिखा है, ऐ उड़क उड़ के बल जा। उड़क कहा जाता है सांप को। उड़क सांप को इसलिए कहा जाता है कि उड़ मतलब होता है सीना। सांप सीने के बल चलता है, इसलिए टेढ़ा चलता है। सीने के बल कोई भी चलेगा तो टेढ़ा चलेगा। वो कह रहा है, सांप को कह रहा है कभी, ऐ उड़क उड़ के बल जा, मतलब सीना को मजबूत करके जा। कहाँ? ऐ उड़क उड़ के बल जा, गले हार लेंगे शंभू। वो महादेव तुमको गले का हार बना लेंगे। फिर कह रहा है, अब शब्द अर्चना का सुधार लेंगे शंभू। तुमसे अगर कोई गलती कोई भूल हो रही है तो वो महादेव तुमको संभाल लेंगे। अब शब्द अर्चना का सुधार लेंगे शंभू। वो गुरुओं का गुरु है, सुधार लेंगे। फिर कह रहा है, हे दिल से पुकारोगे ना उबार लेंगे शंभू। दिल से पुकारो उस हरिनारायण को, दिल से करो उसके काम को, हो जाओ उनके करीब, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जो उन्होंने कहा है कि आओ चले शिव की ओर, वहां से जैसे आप साहब से मिल लीजिएगा, वहां से हमारी आपकी यात्रा शिव की ओर हो जाएगी। आप अपनी यात्रा को, अपनी जीवन यात्रा को थोड़ा सा शामिल कीजिए साहब के जीवन यात्रा। साहब ने जो कहा है उसमें अपने आप को थोड़ा शामिल करिए। 1-2 घंटा भी जरूर निकालिए 24 घंटा में, और वो लोगों को समझाइए, लोगों को शिव के तरफ लेकर चलिए। थोड़ा सा अपने महादेव को प्रणाम करिए। और प्रणाम नमः शिवाय मंत्र आप नहीं समझ पाइएगा इन चीजों को। नमः शिवाय से प्रणाम करने में सबसे पहले हम पर आप पर इफेक्ट, उसका असर क्या होगा जानते? हमारे लौकिकता की जो तकलीफ है ना, वो धीरे धीरे घट जाए। लौकिकता की जितनी भी तकलीफ है ना, वो धीरे धीरे घटे। अरे भैया, एक डॉक्टर है, ये डॉक्टर है, और टहलने के लिए निकला तो थोड़ा तेजी से दौड़ दौड़ के टहल रहा है। सुबह में जॉगिंग करता है ना, बहुत आदमी पैदल टहलता है। आजकल तो डायबिटीज वाला तो साला बपहार को छोड़ के टहलता है। तो ये टहल रहा है तेजी तेजी से। उधर से आया एक पेशेंट, इसके पास आया और बोल रहा है, एक डॉक्टर साहब हमारा पेट में दर्द हो रहा है, जल्दी दवाई लिखिए ना। ये बेचारा कह रहा है, एक थोड़ा दम पचलने दो नहीं यार, सामने हम लिखेंगे। दम में लेगा ठहरेगा सामने हम कुछ लिखेंगे। तो थोड़ा दम अस्थिर होगा तब में दवाई लिखेगा। ठीक उसी तरह से हमारी आपकी जिंदगी परेशानी से गुजर रही है। थोड़ा सा नमः शिवाय करिए ना, परेशानी घटेगी, सिद्धि आपके स्तर पर आएंगे। वो गुरु अपने शिष्य के स्तर पर आते हैं, और जैसे रहेंगे आपको अनुभव होगा, आप चल पड़िएगा। परेशानी में रहिएगा, क्या स्वीकार होगा हमसे आपसे, क्या हमारी आपकी दुनिया सही रह पाएगी? तो करिए इन काम को, थोड़ी सी दया की याचना करिए अपने गुरु महागुरु महादेव से कि थोड़ी दया कर दीजिए, और थोड़ा सा नमः शिवाय करिए। देखिएगा
दिन ब दिन बदलते चले जा रहे हैं हम। आप हमारी आपकी जिंदगी बदल रही है, हमारे आपके जिंदगी में शिव हो रहे हैं, हमारा आपका जीवन शिवमय सुखमय हो रहा है। तो हम लोग साहब के साथ हो रहे हैं, तो साहब ने हमको आपको, दीदी ने हमको आपको जो दिया है ना, क्या दिया है वो अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन जैसे जैसे उनके तरफ बढ़िएगा तब आपको लगेगा कि वाह ये तो बड़ा कमाल का चीज है, इस सूत्र नहीं मिला है हमको शिव मिला है। तब एहसास होगा इस सूत्र नहीं, हमको शिव मिल गया। सूत्र तो उतना ही देर तक, सीढ़ी की उतना ही देर तक जरूरी है जब तक कि आप छत पर नहीं चढ़ेंगे, और जब छत पर चढ़ जाइएगा सीढ़ी का काम ही नहीं है। हमको छते पर रखना है। जब तक आप हमारी जिंदगी, हम आप शिव तक नहीं पहुंचे तब तक ये सूत्र हमको आपको ठेल ठेल के सहारा दे दे के ऊपर चढ़ा रहा है। जब सीढ़ी मिल जाएंगे हो गया सूत्र का काम खत्म। बहुत लोग सूत्रे को पकड़ लिया, रे सूत्र आगे देखना, सूत्र को काहे पकड़ लिया, शिव को देखो और सूत्र पर चलते चले गए। सूत्र को पर चलिए और ऐसा ढंग से चलिए कि सबसे पहले हमारी आपकी जिंदगी साहब दीदी के करीब हो जाए, शिव के करीब। तो साहब के करीब होइएगा, शिव के करीब। आपको वो तो पीड़ा उठाए कि दुनिया के एक एक लोगों को शिव से जोड़ूंगा, जितना समय लग जाए वो लगने देंगे, लेकिन जोड़ेंगे जरूर। तो हम आप अपने आप को साहब दीदी से जोड़ दें, ये सूत्र का सहारा लीजिएगा। पहले हम आप साहब दीदी से जुड़ेंगे और शिव से तो जोड़ना साहब का काम है, उन्होंने बीड़ा उठाया है। हम आप इस काम को करें, लोगों को भी करने के लिए प्रेरित करिए। थोड़ा सा कुछ खिला के भी, चाय भी पिला के, थोड़ा रास्ता चला के भी लोगों को शिव के करीब करने की कोशिश करिए। रास्ता चला के समझते हैं किसी गुरुमान गरीब है और शिव चर्चा में जाने का मन है, पैसा नहीं है, और वो बोल रही है दीदी हमारा नहीं थे आई पैसा, हम चला जाइए। कोशिश करिए, रास्ता चलाइए, थोड़ा सा मदद करिए लोगों की, लेकर चलिए। और आप लेकर चलिएगा, आपको भी कोई लेके इस दुनिया में चल रहा है, उसका नाम साहब है, श्री हरिंदर है, उनका नाम दीदी नीलम है। आप चलाइए, आपको भी चला लेंगे। आप सभी लोगों के चरणों में मेरा